अप्रिशिएट हमें करना पड़ेगा। तो अब देखें जरा कि एक्सेप्टेंस कैसे ली जाए। एक्सेप्टेंस लेने का एक फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूं। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है। कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में कोई चीज अभी भी अटकी पड़ी है आपके दिल में, और उसको आप निकाल मतलब कि उसको अभी आज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आज भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, अपने आप से एक सवाल पूछिए। फर्स्ट थिंक ऑफ द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन, हेल्थ में, बिजनेस में, करियर में, कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन है, वो एक एरिया चूज करें। कोई भी एक सिचुएशन चूज करें, और वो सिचुएशन चूज करके आस्क योरसेल्फ, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें। थिंक ऑफ दैट सिचुएशन, रीथिंक द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस जो मैंने बताया, उस मीनिंग को लेते हुए उस सिचुएशन को सोचें और अपने आप से पूछें, कैन आई एक्सेप्ट दिस। कंपेशनेटली अपने आप से पूछें, कैन आई एक्सेप्ट दिस। एक्सेप्ट मीन्स आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई एम नॉट endorsing. Accept means I acknowledge that this thing has happened with me, and now this is a part of my reality. Whether I accept or not, it will still remain a part of my reality. So today I choose to accept it as my reality. So you have to just ask, can I accept? Don't answer, don't impose, don't force. Just ask and wait for your subconscious to answer कि वो क्या कर रहा है। अगर वो yes कहता है, there will be a light feeling inside you. Yes, I accept it as a part of my reality. So now do this exercise with me. आंखें बंद करके करें। Think of the situation and just give yourself a question. Don't force anything. Just question करें, can I accept this? मे बी कोई अब्यूज हुआ था, मे बी कोई हार्ट ब्रेक हुआ था, मे बी कई ऐसी चीजें जो आप डिजर्व नहीं करते थे लेकिन आपके साथ में हुई। कैन आई एक्सेप्ट दिस? Accept means including in your reality. Acknowledgement that yes, whatever it is, but now this is a part of my reality. Whether I accept or not, it will still remain that way. So why to reject it? Why to run away from it? Now open your eyes. Let me know in the chat box कितने लोगों को ease के साथ में yes आंसर में आ रही है। Yes, in this meaning I accept. अब जितनों के भी अभी भी yes नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि नो मैटर मैं कितना मीनिंग क्लियर कर दूं, आप अपने पुराने मीनिंग से ये अटैच्ड है। तो जितने भी लोगों को यस नहीं मिली, टेक अ पोज, थोड़ा सा पोज ले लें। पोज लेके फिर से आंखें बंद करें। जिनको यस आ गई वो अभी मस्त रहें, जिनको यस नहीं मिली है सिर्फ वो टेक अ पोज। थोड़ा सा 2 से 3 डीप ब्रेथ्स लें। इनहेल करें, एक्सेल करें। इनहेल, वन मोर टाइम। इनहेल एंड एक्सेल। नाउ ब्रीथ नॉर्मली, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। एंड इन द न्यू लाइट ऑफ एक्सेप्टेंस, once again ask yourself, think of the situation and ask, can I accept this? Mean, can I acknowledge that this is a part of my reality? And wait for the answer. काफी चांसेस हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को
पोज लेकर के थोड़ा सा स्टेबल होकर के फिर से सवाल पूछेंगे तो योर सबकॉन्शियस विल रिप्लाई इन यस। मुझे बताएं कितने लोगों को सेकंड अटेम्प्ट में यस मिल रही है। यस लिखें अगर सेकंड अटेम्प्ट में यस मिली तो, पोज लेने के बाद अगर यस मिली है तो। मिलती है। अच्छा, अभी भी कुछ ऐसे होंगे जिन्हें पोज के बाद भी यस नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार आप अपना हेल इतने समय से जी रहे हैं, आपको डर लगता है कि कहीं एक्सेप्ट कर लिया और ये निकल गया तो कुछ हट जाएगा अंदर से। तो बहुत से लोगों को फर्स्ट पोज के बाद भी अभी भी ना में ही अड़ा हुआ है, ना। ठीक है, अभी भी ब्रेन क्या कहेगा, नो। क्यों? क्योंकि आपका मीनिंग एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है, मैं इसको माफ करता हूँ। वो मीनिंग इतना डीपली रूटेड है कि इसको एकदम से निकालना मुश्किल होगा। तो जिनको भी यस नहीं मिली है वो सेकंड क्वेश्चन का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का यूज करेंगे और सेकंड क्वेश्चन में पूछेंगे, हाउ मच कैन आई एक्सेप्ट। मुझ में कितना परसेंट एक्सेप्टेंस के लिए रेडी हूँ। एम आई 60% रेडी फॉर द एक्सेप्टेंस, 40% रेडी, 30%, जो भी नंबर है, योर सबकॉन्शियस लेट इट आंसर। सो वंस अगेन, क्लोज योर आईज, थिंक ऑफ द सिचुएशन एंड नए मीनिंग के साथ एक्सेप्टेंस के आस्क योरसेल्फ, हाउ मच कैन आई एक्सेप्ट। सिर्फ वो लोग जो अभी भी नहीं कर पाए सिर्फ उनके लिए है ये। जिनका पहले पे हो गया दे डोंट हैव टू डू इट। आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट, नॉट एबल टू फॉरगिव। कोई आपको फॉरगिव करने के लिए कह नहीं रहा। फॉरगिवनेस बाद का एक्शन है, फॉरगिवनेस। एक्सेप्टेंस के बाद आप क्या करोगे वो फैसला है। यस, आपने किसी का बुरा किया वो भी कर ही सकते हैं ना, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। जो हो गया है उसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। हाउ मच कैन आई एक्सपेक्ट, कितना प्रतिशत इसमें से एक्सेप्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेट इट आंसर दैट। और इसके बाद भी 0% आ जाए, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, 0% है, तो फिर थर्ड क्वेश्चन से आप बच नहीं सकेंगे। आपके ब्रेन के पास में कोई रास्ता नहीं है मेरे तीसरे सवाल से बचने का। जीरो है, जीरो। बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जीरो हूं अभी भी। गुड। अगला लिखें, कैन आई एक्सेप्ट दैट आई कांट एक्सेप्ट। चलिए, अब कहाँ जाओगे? अब कैसे लड़ोगे? नाउ आस्क योरसेल्फ, कैन आई एक्सेप्ट दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट। ठीक है, इस पे ना का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि जब आप पहले में एक्सेप्ट कर चुके हो तो आप पे तो ये लागू ही नहीं होता है। तो जो नहीं कर पा रहा है यहाँ पे उसके अंदर से सबकॉन्शियस में से यस आएगी और यहाँ से उसकी एक्सेप्टेंस चालू होगी। कोई अगर इस पे भी लिख देना नो, यहाँ पे भी नो लिख दे, का मतलब वो सिर्फ डिबेट कर रहा है आपके साथ में,
एक्चुअल में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको आपके साथ में मिसमैच करना चाह रहा है, दैट्स इट। ठीक है। ऐसे उसको फिर लेट गो कर दें, उस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो ईगो फाइट में आ गया आपके साथ में। उसके अंदर एक नीड टू बी राइट है, अपने आप को सही साबित करने की जरूरत है उसके अंदर। तो अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर रहा है। ठीक है। सो ये तीन क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्सेप्टेंस स्टेट में लेकर के आएंगे। क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं अभी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ? ठीक। तो ये तीन चीजें, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा व्हाट कैन आई डू नाउ टू चेंज माई सिचुएशन। तो देखें कि आप एक ऑफिस में रहते हैं, आप एक कॉर्पोरेट में जाते हैं जहां पे बहुत सारी ऑफिस पॉलिटिक्स है, और जहां पे बॉस भी फेवरेटिज्म करता है। ठीक है। जिसकी वजह से आप काबिल थे प्रमोशन के लिए, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं मिला। अब विक्टिम मूड वाला बंदा क्या होगा? ब्लेम का चश्मा लगाए वाला क्या होगा? बॉस की वजह से, टीम की वजह से, लोगों की वजह से, इन सब की वजह से, मेरी किस्मत की वजह से मैं प्रमोशन ले ही नहीं सकता। ये है ब्लेम वाला। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नहीं कि मेरे में ही कुछ कमी होगी इसलिए ऐसा होगा, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब फर्स्ट एक्सेप्ट कि मैं इस एनवायरमेंट में आई एम नॉट एबल टू गेट प्रमोशन, इनकी वजह से या किसी की भी वजह से। बट अल्टीमेटली आई एम नॉट गेटिंग द प्रमोशन इन दिस एनवायरमेंट। दिस इज माई रियलिटी। नाउ व्हाट कैन आई डू टू चेंज इट? कैन आई चेंज द बॉस? कैन आई चेंज माई कोलीग्स? कैन आई चेंज द कंपनी? व्हाट इफ दूसरी कंपनी में भी यही लोग मिले, ऐसे ही लोग मिले, तो क्या करना है? कैन आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस? अब आपका ब्रेन आपको चॉइसेस देगा। वंस यू एक्सेप्ट, इट विल स्टार्ट थ्रोइंग चॉइसेस। क्लियर है जी? यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। मैं इस खराब रिश्ते में हूँ। इधर हस्बैंड के साथ में रोज वायलेंस हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, फिजिकल अब्यूज हो रहा है, इधर बच्चों पे भी हो रहा है, और ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और विक्टिम क्या कहेगा? पति ऐसा मिल गया, माँ बाप ने बिना सोचे समझे शादी करा दी, उनकी वजह से ऐसा हुआ है, या फिर इनकी वजह से, बच्चों की वजह से, पति इस वजह से मेरी जिंदगी बिल्कुल सफरिंग में है। ये विक्टिम है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम दैट माई लाइफ इज मेस्ड अप राइट नाउ। मेरी जिंदगी की लगी पड़ी है, मेस्ड अप है मेरी लाइफ, अभी बैंड बजी हुई है मेरी लाइफ की। आई एक्सेप्ट दैट। नाउ व्हाट कैन आई डू टू चेंज द सिचुएशन? इफ डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है तो कैन आई बिकम इंडिपेंडेंट? कैन आई सेट अप बाउंड्रीज? क्या मैं बाउंड्रीज सेटअप कर सकती हूँ? क्या मैं इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ? क्या कुछ समय के लिए अलग जाके रहना सही डिसीजन होगा? क्या मैं प्रोफेशनल हेल्प ले सकती हूँ? क्या मैं और मेरे हस्बैंड किसी प्रोफेशनल हेल्प के पास या थेरेपी के पास में जाएं? इफ ही डजंट एग्री, कैन आई गो अलोन? नाउ उसका ब्रेन चॉइसेस उसके सामने लेकर के आएगा टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, टू टेक ओनरशिप ऑफ चेंजिंग द सिचुएशन। नॉट ओनरशिप ऑफ द सिचुएशन कि मैं, मेरे में ही कुछ कमी होगी इसीलिए मैं ऐसे में हूं। क्लियर है? नाउ यू गेट द पॉइंट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एडवर्सिटी को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो चैलेंजेस से अपने नए चॉइसेस जनरेट कर लेते हैं, सभी लोग हर समय अपने जीवन में इसी फ्रेम में जीते हैं। ये तुरंत एक्सेप्ट करते हैं कि बैंड बज चुकी है ना, व्हाट कैन आई डू। ये रोते नहीं रहते बैंड बजने को लेकर के, क्रिपिंग नहीं करते रहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि कैसे इंटीग्रेट कैसे करें। पता तो चल गया कि चश्मे पांच प्रकार के हैं, कौन से चश्मे के क्या फायदे हैं क्या नुकसान वो भी पता चल गए। तो अब बदलें कैसे? हाउ टू चेंज, इसको इंटीग्रेट कैसे करें? पुराने चश्मे अगर खराब हैं तो उन चश्मों को निकाल के किसी भी सिचुएशन में नया चश्मे से कैसे देखें? तो उसके लिए एक टूल मैंने डिजाइन किया आप लोगों के लिए। एक एक्सेल का ट्रैकर है, जो ट्रैकर आपको टीम ने भेज दिया है। ठीक है, आपके ग्रुप में होगा ये। इस ट्रैकर को समझें, इसको कैसे भरना है पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ऐसा है कि एक्सेल फॉर्मेट में है ये। इसकी एक एक्सेल मिलेगी आपको, पीडीएफ भी मिला होगा,
और एक एक्सेल भी मिलेगी, जिस एक्सेल में आप क्या कर सकते हैं, इन सभी कॉलम्स को फिल कर सकते हैं। ये ट्रैकर के कॉलम्स बता दूं, ये टोटल 66 डेज का ट्रैकर है। आज से ही अगले 66 डेज तक कमिट कर देना है। मुझे कोई रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, कुछ दिखे ना दिखे, जो भी हो, वॉट एवर इट इज, मैं अगले 66 डेज तक हर रोज इस ट्रैकर में एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करनी है, क्या खाता लिखना है इसमें? डे 1, हर एक दिन 3 सिचुएशंस, 3 सिचुएशंस। ज्यादातर कौन सी? जो आपकी एक्सपेक्टेशन लाइन के बिलो वाली सिचुएशन है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। भले ही थोड़ी बहुत नेगेटिव हो, कि आप ट्रैफिक में फंसे थे, सामने कोई साइड नहीं दे रहा था, कहीं पे जल्दी पहुंचना था और भयंकर गुस्से की स्टेट में आ गए आप। ठीक है, दिस कैन बी ए सिचुएशन। ठीक है, किसी को टाइम पे काम बोला था, उसने उतने टाइम पे नहीं किया और आप अपने अंदर से फिर अंदर से गुस्से में या डिसअपॉइंटमेंट में या फ्रस्ट्रेशन में है। सो एनी टाइम यू आर फीलिंग नेगेटिव इनसाइड, नेगेटिव इमोशन जब भी आप महसूस करें, उस टाइम पे अपने आप को ट्रिगर करना है कि आई एम इन नेगेटिव मेंटल स्टेट राइट नाउ इन दिस सिचुएशन। तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन को लेना है। सिचुएशन 1 में मेरा नेचुरल, उस सिचुएशन को यहाँ पे लिख दें। यू हैव टू जस्ट, यहाँ पे जहाँ सिचुएशन 1 लिखिए, सिचुएशन 1 में इस जगह पे आप क्या करेंगे, सिचुएशन 1 में एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। पूरी डिटेल में नहीं लिखना है, वो लिखना सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी जिंदगी में कई बार ना 70-80% सिचुएशन ऐसी हैं जो रोज आ रही हैं। क्योंकि आप रोज एक रास्ते से ऑफिस जाते हो, रोज आप सेम लोगों के बीच में रह रहे हो, घर में सेम लोगों के, इसलिए आपके जीवन में आने वाली ज्यादातर अनवांटेड सिचुएशन सिमिलर नेचर की होती हैं और रेपिटेटिव होती हैं। क्लियर? बहुत ज्यादा नई, बिल्कुल न्यू कम होंगी, ज्यादातर रिपीटेटिव आने वाली चीजें होती हैं। तो लिखने से क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर बार बार प्रोग्राम जाएगा, बार बार हैमरिंग होगी कि मुझे फ्रेम चेंज करना है, अभी जो मेरा फ्रेम है वो राइट नहीं है, मुझे नया चश्मा लगा के इस सिचुएशन को देखना है। तो पहला क्या होगा, पूरे दिन में कभी भी कोई भी 3 सिचुएशन आपको ले लेनी है। जैसे मैंने बताया, कहीं ट्रैफिक में फंसे और गुस्से में हो, किसी बॉस ने ऊंची आवाज में बात कर दी और अब अकेले में आकर के बैठ करके उसको ब्लेम कर रहे हो, कोई प्रमोशन होना था नहीं हुआ और अब प्रमोशन की पूरे पॉलिटिक्स को ब्लेम कर रहे हो, लोगों को ब्लेम कर रहे हो, उन सबको ब्लेम कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स है, नहीं है पॉलिटिक्स। मैं नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है, बट हमें फ्रेम चेंज करना है, हमें इस एनवायरनमेंट में कैसे थ्राइव करना है, ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म्स लेने हैं। तो ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। सो एनी 3 सिचुएशन वेयर यू आर फीलिंग नेगेटिव इनसाइड, जहां पे आप कुछ नेगेटिव अंदर महसूस कर रहे हैं, एंगर हो सकता है, जेलेसी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल ही तो दे रहा था अभी, क्या दे रहा था, एग्जाम्पल ही तो दिया है, जो ट्रैफिक में फंसना है क्या है, एग्जाम्पल ही तो है ये। मतलब जिस समय मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसी समय आप लिख रहे हैं कि एग्जाम्पल दीजिए, तो फिर कैसे एग्जाम्पल पे ध्यान जाएगा? ध्यान तो लिखने पे है, यानी कि तो कभी कोई गुस्सा आ गया, सिचुएशन लिख दें वहां पे, किसी भी सिचुएशन में हो, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके यूज के लिए है। आप छोटा सा लिख दें कि आज ट्रैफिक में फंसा था और बहुत एंग्री स्टेट में था, मेरा नेचुरल फ्रेम था ब्लेम का, मैं आसपास जो ड्राइव कर रहे थे उनको ब्लेम कर रहा था, ट्रैफिक को ब्लेम कर रहा था। थोड़ी देर में तो आप देश पे पहुंच जाते हैं। आपका इंटरनेट 5 मिनट बंद कर दो, 5वें मिनट पे तो आप देश पे होंगे। पहले अपने सर्विस प्रोवाइडर को गाली देंगे, फिर कोई जो मेन कंपनी होगी उसको गाली देंगे। थोड़ी देर में इस देश का कुछ नहीं हो सकता। जस्ट 5 मिनट आपका इंटरनेट बंद हुआ है, इसलिए देश का कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत छोटी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है कि सिचुएशन बड़ी हो कि छोटी हो। जब ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करते हैं तो रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। कि आप जितनी बार लिखेंगे, ये नए फ्रेम को शिफ्ट करने की स्किल आपके अंदर पैदा होती रहेगी। ओके, तो आपको क्या करना है, रोज कोई भी सिचुएशंस आए, 3 ही लेनी है। 3 मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आएगी तो बहुत सारी, पूरे दिन में न जाने कितनी सारी होती होंगी, लेकिन बाकी सब में आपको याद ही नहीं आएगा कि फ्रेम लगाना है, एनएलपी पढ़ रहा हूँ, ट्रैफिक में गए गुस्सा कर दिया, बॉस ने ऊंची आवाज में बोला, बैठ करके अंदर ही अंदर 4 गालियां निकाल दी उसको।
याद ही नहीं आएगा कि कोई एनएलपी पढ़ी थी, कोई फ्रेम पढ़ा था। तो ज्यादातर तो शुरुआत में याद ही नहीं रहेगा, लेकिन इस ट्रैकर को 10-15 दिन भरने के बाद आपकी अवेयरनेस एलिवेट हो जाएगी, फिर उस सिचुएशन में याद आने लगेगा। तो कई बार हो सकता है कि उस समय याद नहीं आएगा, जब बाद में शांति से बैठोगे तब याद आएगा, यार ये सिचुएशन में मैं फ्रेम लगा सकता था। तो जिस समय याद आ जाए उस टाइम पे आप लगा सकते हो, उस टाइम पे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो कोई भी 3 सिचुएशन लिखी, उसके बाद में एंट्री करी चोजन फ्रेम, कि इस सिचुएशन में मेरा चूजन फ्रेम क्या था, मेरा नेचुरल फ्रेम क्या था। नेचुरल फ्रेम था ब्लेम का, एक्सक्यूज का। कौन सा फ्रेम था मेरा नेचुरल फ्रेम? तो सपोज आपने लिखा कि मेरा प्रमोशन होना था, या फिर मुझे आज बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलना था, लेकिन नहीं मिला और मैं दुखी होकर बाजू में बैठ गया और मैंने सबको ब्लेम किया। यानी कि सिचुएशन क्या थी? कि प्रमोशन मिलना था। नेचुरल फ्रेम क्या था? ब्लेम का फ्रेम था। इसकी जगह होना क्या चाहिए था? आइडियली मुझे कौन से फ्रेम में होना चाहिए था? मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में होना चाहिए था। तो अपना नेचुरल फ्रेम लिखो, जो उस मोमेंट में था, या उस मोमेंट में आपने बिहेव किया जिस फ्रेम में से, वो आपका नेचुरल फ्रेम है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है योर चोजन फ्रेम, आपको कौन सा फ्रेम होना चाहिए था। कुछ समझ में ना आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम तो चोजन फ्रेम सभी सिचुएशन के लिए है। हेल्थ से रिलेटेड अगर है सिचुएशन, कि सुबह मुझे एक्सरसाइज करनी थी, सिचुएशन थी एक्सरसाइज करनी थी मुझे, लेकिन कार अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं जिम नहीं जा सका। तो देखिए एक्सरसाइज करनी थी, हेल्थ का एरिया गया, नेचुरल फ्रेम क्या बनाया आपने? ब्लेम का, एक्सक्यूज का फ्रेम डाला। कार सही में नहीं थी, लेकिन आप तो टैक्सी से जा सकते थे, पैदल जा सकते थे, और ज्यादा दूर है तो कोई साइकिल करके लिफ्ट लेके जा सकते थे, और भी बहुत से तरीके हो सकते, घर पे कर सकते थे एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन आपने कौन सा फ्रेम डाला? एक्सक्यूज का फ्रेम डाला, आपने एक्सक्यूज बनाया। यू मेड एक्सक्यूज। मे भी कोई मेडिसिन लेनी थी, आपने एक्सक्यूज बनाया। मे भी वॉक पे जाना था, एक्सक्यूज बनाया। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? मेरा नेचुरल फ्रेम था एक्सक्यूज का फ्रेम। आइडियली मेरा कौन सा फ्रेम होना चाहिए था? रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम होना चाहिए था। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम लेता तो कैसे एक्ट करता, या फिर उसी समय याद आ जाए तो मेरे को अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में अगर मैं आ जाऊं तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम। और अगला पॉइंट देखें, इसमें लिखा है ईज ऑफ शिफ्ट, ईज ऑफ फ्रेम शिफ्ट, कि आप कितना जल्दी और कितना आराम से अपना फ्रेम बदल पाए। ध्यान दीजिएगा, ईज है ये, ईज। 10 नंबर का मतलब क्या होगा? बहुत आसानी से कर पाया, बिल्कुल ऑटोमेटिकली फ्रेम चेंज हो गया। ईज लेवल 1 का मतलब हो ही नहीं पाया। उल्टा मैं तो इतना गुस्से में था कि मैंने बोल दिया भाड़ में गया फ्रेम, इस आदमी के लिए कोई फ्रेम नहीं लगाना, ये आदमी डिजर्व ही नहीं करता फ्रेम हो। इसने अपना फ्रेम ना चेंज करने का कारण भी उस पर ब्लेम डाल दिया, ये ब्लेम फ्रेम में है अभी। लेकिन इससे चेंज नहीं हो रहा, ये उस सिचुएशन में इतना घुस चुका है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको जानते हुए भी आप नहीं करोगे, आप चाहोगे ही नहीं उसे करना। क्लियर है दोस्तों? तो बी कंपेशनेट। इस प्रोसेस में चेंज डिस्कम्फर्टिंग होता है, चेंज chaotic होता है, ओवरवेलमिंग होता है, पेनफुल होता है। तो अपने साथ थोड़ा सा कंपेशनेट रहें, अपने आप को अलाउ करें कि कई बार ऐसा होगा कि आप इजीली नहीं कर पाएंगे, एंड इट इज कंप्लीटली ओके, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके। तो सिंपली करना क्या है? चेंज नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एंट्री डाल दें कि 1, ईज लेवल 1 था। यानी कि मैं 1 मतलब मैं शिफ्ट कर ही नहीं पाया, मैं तो उसी में कंटिन्यू किया, और मेरे को करना भी नहीं है। 1 डाल दीजिए बस यहाँ पे, और फिर एंड में डालिए हाउ इट मेड यू फील। इस पूरे प्रोसेस ने आपको कैसा महसूस करवाया जब आपने फ्रेम शिफ्ट कर पाया? तो जब कर पाओगे तो फीलिंग आएगी, आई फेल्ट प्राउड ऑन माई सेल्फ, आई फेल्ट अमेजिंग, आई एम फीलिंग इन कंट्रोल, आई एम फीलिंग मोर स्टेबल।
आई एम फीलिंग मोर साइलेंट, आई एम फीलिंग मोर स्टिल। जब शिफ्ट नहीं कर पाओगे तो हो सकता है आई एम फीलिंग वेरी एंग्री, आई एम फीलिंग मेरे बस का कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, लिख दीजिए। आपको तो बस ट्रैकर बनना है 66 डेज तक। अच्छा, कई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो मतलब एनलाइटनमेंट की स्थिति में है, मतलब श्री राम या सीता हो चुके हैं, कि मेरे जीवन में तो ऐसी कोई सिचुएशन आती ही नहीं है सर जो नेगेटिव, मैं तो दिन भर ही पॉजिटिव रहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो जिनको कोई नेगेटिव सिचुएशन मिलती ही नहीं है, वो क्या करेंगे? वो भी एंट्री तो रोज करेंगे। मेरी सिचुएशन थी, किसी ने मुझे आकर के ऊंची आवाज में गलत बोल दिया था, ये थी सिचुएशन। मेरा नेचुरल फ्रेम था परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। मैंने उसे नेचुरली कहा दिस इज योर ओपिनियन इज नॉट गोइंग टू डिफाइन मी। मैंने नेचुरली ही परसेप्शन अपना प्रोजेक्शन लगा दिया। तो मेरा नेचुरल फ्रेम परसेप्शन इज प्रोजेक्शन था। मेरा चोजन फ्रेम भी यही होना चाहिए था, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। ईज क्या थी? 100% ईज थी, 10 10 on 10 ईज। फीलिंग कैसी आई? बहुत बढ़िया, मस्त लगा। लिख दो। भरना है लेकिन, क्योंकि कई लोग इसी बात को एक्सक्यूज बना लेंगे कि मेरे तो कोई नेगेटिव सिचुएशन हो ही नहीं रही है, इसलिए मैं लिखी, याद ही नहीं आ रही मुझे तो कोई नेगेटिव सिचुएशन, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव लिखो। ठीक है। माइंड बॉडी फ्रेम का एग्जाम्पल क्या है कि आप अपनी बीमारी को लेकर के दुखी हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब ये बीमारी का एक्सरसाइज करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, दवाई लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा, मेडिटेशन से भी कोई फायदा नहीं होगा, ये तो अब इस बीमारी के साथ ही मुझे जाना है। आप इरिटेटेड हो रखे हैं बिल्कुल। यानी कि आपका नेचुरल फ्रेम क्या है? ब्लेम का फ्रेम है। आपका चोजन फ्रेम क्या होना चाहिए? चोजन फ्रेम होना चाहिए दैट बॉडी एंड माइंड आर वन सिस्टम। मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने माइंड में बदलाव लाऊं तो अपने शरीर में बदलाव ला सकता हूं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम, कि अब मैं कर क्या सकता हूं इससे, लेट मी एक्सेप्ट दैट दिस इज व्हाट हैपनिंग विथ मी, नाउ व्हाट कैन आई डू टू चेंज। क्या मैं कोई ऑल्टरनेट हीलिंग में जा सकता हूँ, या मैं कोई न्यूट्रिशन फॉलो कर सकता हूँ, एनएलपी यूज कर सकता हूँ, आयुर्वेदा यूज कर सकता हूँ, अगर एलोपैथी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो होम्योपैथी कर सकता हूँ क्या, और क्या कर सकता हूँ? नाउ योर योर ब्रेन विल स्टार्ट थ्रोइंग ऑप्शंस। देन तो ये टूल एक बहुत पावरफुल टूल है, इंटीग्रेटर है ये बहुत 66 डेज तक हर रोज 3 3 सिचुएशन आपको लिखते जानी है। अगर कोई नेगेटिव नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोज इसमें फिल करना है। और 66 डेज के अंदर हमने फाउंडेशन में बताया था कि एक पैटर्न को बदलने में, एक चश्मे को उतर के नया चश्मा आने में, उसमें ऑटोमेटिसिटी आने में, उसमें कंफर्ट आने में कितना दिन मिनिमम लगेगा। लेकिन जब आ जाएगा तो लाइफ बड़ी सॉर्टेड हो जाएगी, बड़े खुश रहोगे, मस्त रहोगे जीवन। एम पेज लिखें अगर बात समझ में आ रखी, प्लीज। ट्रैकर समझ में आ गया? अब देखें, आज के पूरे दिन का क्रक्स दो चीजें हैं, एक तो लाइफ को हर मंथ ऑडिट करना, और ये ट्रैकर हर रोज भरना। बाकी थियरी में कोई पॉइंट समझ में नहीं भी आया हो तो इट इज ओके, मगर इसको रोज भर लेना। ठीक है। कई बार आपको पूरा मोबाइल की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जीपीएस एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कैसे सैटेलाइट में सिग्नल भेजता है और सिग्नल भेज करके कैसे आप तक पहुंचाता है, कैसे मैप क्रिएट करता है, इसके पीछे कोड क्या होता है, ये ना भी पता हो, लेकिन इतना पता हो कि यहाँ से लोकेशन डलती है, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो अल्टीमेट गेम इस ट्रैकर का है और ऑडिट का है। दो टेक्निक आज हमने सीखी है, इनको आपको करना आना चाहिए। बाकी किसी चीज के लिए ओवरवेल्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। जिसका जितना जितना एवोल्यूशन पे है वो उतना ग्रेस्प कर लेंगे, इस चीज को उतना डेप्थ में ग्रेस्प करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं कि हर 10 दिन या 15 दिन में टीम आपको एक सपोर्ट का आईडी देगी, उस आईडी पे अपना ट्रैकर मेल भी कर सकते हैं टीम को। तो एवरी 10 डेज वो लोग मॉनिटर भी कर लेंगे आपके ट्रैकर्स। यू कैन पुट इट इन एक्सेल, आप एक्सेल में इसको फिल कर दें, और फिल करके आप टीम को सपोर्ट का एक आईडी आपको देगी टीम, उस पर मेल कर दिया करें, ताकि